Today we will start class 9th biology science animal kingdom. So let us start today. Our phylum is Coelenterata. Coelenterata संघ के जो जंतु होते हैं किस प्रकार के होते हैं और उन्हें किस प्रकार के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो फाइलम Coelenterata। Coelenterata संघ के जंतुओं में मुख्य रूप से इस प्रकार के होते हैं, जैसे सी एनीमोन और कोरल, हाइड्रा, पैसिलिया वगैरह। इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं ये सब Coelenterata संघ के जंतु होते हैं। इसमें हाइड्रा मेन होता है, यह केवल खारे पानी का जंतु होता है, बाकी सब मीठे पानी के जंतु होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले Cnidaria आर रेडियली सिमेट्रिकली ऑर्गेनिज्म विथ ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान एंड टिश्यूज ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम समझते हैं कि Cnidaria रेडियली ये सिमेट्रिकली एक सममित आकार की ऑर्गेनिज्म संगठन में, और ब्लाइंड सैक एक अंधथैलीनुमा बॉडी प्लान से होती है, और टिश्यूज ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज के रूप में बॉडी संगठित होती है। दूसरा पहलू है इसका, द बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक माने द्विगुणित होती है, और इट इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। यह दो लेयर्स में या दो एरियाज स्तर में विभाजित होती है, जिसे कहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म मीन्स होता है बाहर की जो लेयर होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदर की लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। अब दे आर सेपरेटेड बाय नॉन सेलुलर, ये नॉन सेलुलर होती है और सेपरेटेड होती है। इसके बाद आते हैं द ओनली होलो शेप्ड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जो वेस्कुलर कैविटी होती है ये इट इज ओपनिंग सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस। माउथ और एनस दोनों भागों में जाकर के वेस्कुलर कैविटी या वेस्कुलर गुहा जो है खुलती है, माउथ और उसमें एनस में। इसके बाद आता है फूड इज टेकन इन एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू द सेम ओपनिंग। फूड जो है जब ये ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, जब फूड ग्रहण करेंगे तो ये अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट कर देते हैं इसमें। जब अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट कर देंगे तो इनको दोबारा वो फूड को डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसलिए। अब आता है नंबर 5। एनिमल्स आर कॉल्ड zooids and occurs in two forms, pulp and medusa। पल्प एंड मेडुसा में दो भागों में ये होते हैं, और ये अधिकतर समुद्री जीव होते हैं, यानी समुद्र में होते हैं। अब द पल्प एंड आर cylindrical, fixed, asexual and nutritive forms। These reproduce asexually। ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं ज़्यादातर जंतु, और ज़्यादातर इनमें पल्प, सिलेंड्रिकल, फिक्स्ड और एसेक्सुअल होता है। इसमें सबसे मुख्य होता है पल्प के जो दो भाग होते हैं वो पल्प और मेडुसा में होते हैं। तो अब हमने इसे समझा कि पल्प क्या है। तो पल्प आर सिलेंड्रिकल, जो कि एक सिलेंडर शेप होता है, फिक्स्ड होता है, एसेक्सुअल और न्यूट्रिटिव फॉर्म्स। दीज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। मेडुसा जो होता है, the medusa are umbrella shaped from free swimming and sexual forms the reproduced by gametes formation। gametes formation में जैसे आपने यहाँ देखा, gametes formation में ये होते हैं, और फ्री स्विमिंग होती है। ये फ्री स्विमिंग जैसे तैरने में फ्लूइड रहते हैं, फ्री स्विमिंग होती है, और ये टिश्यूज अक्सर ये साइड में पाए जाते हैं टिश्यूज, और द रिप्रोड्यूस्ड बाय गैमेट फॉर्मेशन। Cnidarian आर ऑल मैरीन एक्सेप्ट हाइड्रा। Cnidarian जो होते हैं वो ज़्यादातर समुद्री होते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, और ये एक्सेप्ट ये खारे पानी का जो जंतु होता है वो खासकर हाइड्रा होता है। हाइड्रा के स्पर्शक होते हैं, देखिए इस प्रकार से स्पर्शक होते हैं। ये अपना भोजन जो है स्पर्शकों की सहायता से करता है।
और भी जीव जंतु जो होते हैं वह मीठे पानी के जीव जंतु होते हैं। इसमें जो मीठे पानी के जीव जंतु होते हैं वो फ्रेश वाटर सिनेडेरियन होते हैं, जैसे पाइसेलिया, ऑरेलिया, ये पंजिया, ये इस प्रकार के ये जो मीठे पानी के जीव जंतु होते हैं। फिर आता है सिनेडेरियन जो होता है वह और कई प्रकार के होते हैं। फिर आता है कोरल एंड कॉलोनियल एंड सैनिटरी, देयर एक्सोस्केलेटन्स फ्रॉम कोरल रीफ। ये क्या करते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं ये कोरल रीफ बनाते हैं। कोरल रीफ आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास एक प्रवाल भित्ति नाम की एक कोरल होती है। कोरल क्या होती है, ये मूंगे की चट्टान, यानी मूंगा जो होता है वो इसी से बनता है, और मूंगा को विशेषकर इसी को माना जाता है, कोरल रीफ को ही माना जाता है। एग्जाम्पल इसमें क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं हाइड्रा, ऑरेलिया, कॉमन जेलीफिश, ऑरेलिया को कॉमन जेलीफिश भी कहते हैं, फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। आप फाइसेलिया को देख सकते हैं, ये है इसका डायग्राम। फाइसेलिया में फ्लूइड होता है, टेंटिकल्स होते हैं, यानी इसमें जो कांटे लगे हुए होते हैं ये इन स्पर्शकों से अपने शिकार को पकड़ता है और उसका भोजन ग्रहण करता है। और यहाँ पर आता है इसके बाद कारालियम मीन्स रेड कोरल, ये भी अलग होता है, ये लाल मूंगा कहलाता है, इसी से बनता है। मैट्रीडियम, सी एनीमोन, ये फिगर है सी एनीमोन का, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसके साथ ही मैं सिलेंट्रेटा संघ का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट संघ बताऊंगा मैं आपको किस तरह से।